सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का दौरा पुर्तगाल के मौके पर तुर्की में मुख्तसर क़याम। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी और तुर्क सदर की मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर ताज़ियत के लिए पुर्तगाल के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हाई कोर्ट से सीनियर जजेस के नाम तलब किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मजीद जज तैनात करने का फैसला। एडिशनल जज पंजाब की ज़िला अदलिया से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने तैनातियों के लिए नामजदगियां 13 फरवरी तक तलब कर दी। जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद। बार काउंसिल्स ने जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा, हर शहरी को इसकी पासदारी करना होगी। वकला बरादरी को कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मुत्तहिद रहना होगा। हड़ताल के फैसले का इख्तियार सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों को हासिल है। गैर मुंतखब अनासिर को वकला मुस्तरद करें। कुछ शरपसंद अनासिर मज़मूम मकासद के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं। बार काउंसिल्स का एलामिया। वकला के सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद में रेड जोन को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। शहरी रेड जोन में आने के लिए मार्गला रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। सेनेटर अली जफर की चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने की इस्तदा। रुकने जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का मामला हल ना हो जाए, इजलास मौखर किया जाए। जजेस के ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जजेस के तबादले से तासुर है। सारा इंतजाम बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए किया गया है। खत का मतन। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस के समात वकला के पेश ना होने पर कल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समात की। सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के सबब नहीं पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मार्गला रोड वाला खुला है। मावन वकील का अदालत में बयान। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, बाकी लोग तो अदालत पहुंच गए, अगर आधा घंटा पहले निकल आते उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होते। लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समात आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में समात करेंगे। बानी PTI के वकील 8वें गवाह पर जिराह करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त के समात। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्ते में दरख्वास्त में उठाए गए नकात का जवाब जमा कराने की हिदायत। आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा, तमाम फैसले अदालतों में नहीं होते हैं, कुछ फैसले अथॉरिटीज को करना होते हैं। आपको अथॉरिटीज के फैसलों के खिलाफ अपील का भी हक है।
गजा खरीद कर अपनी मिल्कियत में लाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप की हर्जा सराई जारी। मशरिक़ वसता में ज़मीन की तकसीम पर गौर हो सकता है, ख्याल रखेंगे फ़लस्तीनियों का कत्ल ना हो। मशरिक़ वसता फ़लस्तीनियों को बसाने पर आमादा होगा, सऊदी वली-अहद और मिस्री सदर से बात करूंगा, गजा को मुस्तक़बिल के लिए अच्छा मकाम बनाएंगे। इसराइल ने गजा पर ट्रंप का मंसूबा ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। नेतन्याहू ने कहा, अमरीकी सदर के मंसूबे में इतनी जान है कि यह गजा को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। इसराइल का अमरीका से बेहतर कोई दोस्त नहीं। हमास की अमरीकी सदर के बयान की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। फ़लस्तीनी अवाम अपने इलाके छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, फ़लस्तीनी कौस के सऊदी आज़म को गलत रंग देना अफसोसनाक है। इसराइली बयान इश्तियाल अंगेज़ी और गैर संजीदा है। फ़लस्तीनियों की बेदखली आलमी क़वानीन के खिलाफ है। जारिहाना बयान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदरादियत के खिलाफ है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्की और मिस्री हममंसबों से भी टेलीफोनिक राब्ता। गजा में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। मुस्लिम ममालिक का नेतन्याहू के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब ने इसराइल का बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, फ़लस्तीनियों के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। शहज़ाद मोहम्मद बिन सलमान कह चुके, सऊदी मौक़िफ़ में किसी भी सूरत हाल में मुख्तलिफ तशरीह की गुंजाइश नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात, क़तर, ओमान, कुवैत और बहरीन ने भी नेतन्याहू के बयान को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। मिस्र ने इसराइली बयान को सऊदी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराही इजलास तलब। अरब लीग ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयान को तस्वीराती और वहम करार देकर मुस्तरद कर दिया। ईरान का OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का OIC के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता। कहा, ट्रंप और नेतन्याहू के बयानात के इलाकाई इस्तेहकाम पर ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे। तंजीमी ओहदों की तकसीम पर MQM शदीद इख्तलाफात का शिकार। मरकज़ी क़यादत की अहम बैठक। सियासी और तंजीमी फैसले मुशावरत से करने का फैसला। नई कमेटीज़ का ऐलान मुतवक्के। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, गवर्नर कामना टिसोरी कहीं नहीं जा रहे। मुझ समेत पूरी पार्टी को गवर्नर पर एतमाद है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, जो तंजीमी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करेगा कार्रवाई होगी। कोई ऐसा मसला नहीं जिसे मिलजुल कर हल ना कर दिया जाए। MQM पाकिस्तान की क़यादत मुतहिद है। कारकुनान अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें। किसी शर अंगेज़ी का शिकार ना हो। सोची समझी साजिश के तहत इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। शरपसंद अनासिर कारकुनान को लड़वा कर मज़मूम मकासद का हसूल चाहते हैं। MQM पाकिस्तान का ऐलानिया। सह मुल्क की सीरीज का दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग। प्रोटीज ने 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका का सामना करेगा। इंजर्ड हारिस रऊफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। चोट संगीन नहीं, हारिस चैंपियंस ट्रॉफी तक सेहतयाब हो जाएंगे। PCB। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब में साहिर अली बगा, अली जफर, शफकत अमानत अली परफॉर्म करेंगे। तकरीब में आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहिरा किया जाएगा। 3 दहाइयों बाद नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो का पूरी सज धज से आगाज। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी शिरकत। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की रवायती भग्गी में एंट्री। वज़ीर आला पंजाब ने हैंड प्रिंट से मेले का मुनफरिद डिजिटल इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तान, अमेरिका, कुवैत, नॉर्वे, ओमान, कतर, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका के दस्तों का मार्च। ऊँटों, भैंसों, बैलों, बकरियों की नुमाइश। फनकारों का भरपूर अंदाज में फ़न का मुजाहिरा। तकरीब में म्यूजिक का भी तड़का। फनकारों की डांस की जानदार परफॉर्मेंस। ढोल
ढोल की थाप पर भंगड़े, हाजरीन खूब महसूस हुए। रंग बिरंगे फ्लूट हाजरीन की दिलचस्पी का मरकज। ड्रोन्स की मदद से हैरत अंगेज लाइट शो, मुख्तलिफ फॉर्मेशंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, रंग और नूर की बहार आ गई। तकरीब में अदाकार इमरान अशरफ और आयशा उमर ने कंपेयरिंग के फ्राइज अंजाम दिए। आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। जाली पार्लियामेंट धांधली के जरिए वजूद में आई। गुज़िश्ता साल 8 फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। मेरी पार्लियामेंट आवाम है, बिफरे अवाम सड़कों पर आएंगे तो जाली ऐवानों में जलजला बरपा होगा। हमने अपनी जदोजहद नहीं छोड़ी, हम सियासी जिहाद के रास्ते पर कायम हैं। मैदान में रहेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुंचेंगे। अमेरिका से लेकर तमाम दुनिया मदारिस खत्म करने की साजिश कर रही है। आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैंक अकाउंट बंद करने की साजिश की। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। अमेरिकी सदर ने खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करार दे दिया। खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करार देने के ऐलामिये पर दस्तखत। कहा रूसी सदर पुतिन से मुनासिब वक्त पर मुलाकात होगी। स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ लगाने का भी ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क और इनकी कंपनी ड्यूज को बचाने के लिए मुतहरिक। कहते हैं कि इलॉन मस्क माली बेज़ाब्तियों को ढूंढने के माहिर हैं। अमेरिकी सदर का कनाडा को 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का भी इजहार। ट्रंप ने कहा अगर हम मुआहिदा कर लेते हैं तो इसराइली ईरान पर हमला नहीं करेगा। ईरान से जंग की बजाय जोहरी मुआहिदे को तरजीह दूंगा। इसराइली फोर्सेस को शिमाल और जनूब से तकसीम करने वाली पट्टी से पीछे हट गई। जंगबंदी मुआहिदे के मुताबिक कॉरिडोर से इसराइली फौज का इनखला आज मुकम्मल होगा। सैकड़ों फलस्तीनियों के काफिलों की सूरत में तबाह शिमाली गजा में वापसी। इसराइली फौज के इनखला पर हमास का जश्न। इनखला वाले इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई। हमास जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में हमले बढ़ा दिए। झड़पों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तनख्वा में 2 ऑपरेशन। फितना खारिज के 7 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 3 खारिज हलाक और 2 जख्मी किए गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन के दौरान 4 खारिज मारे गए, 4 जख्मी हुए। इलाके में मजीद मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। करम में अमन अमान के क़याम के लिए कोशिशें। करक में ग्रैंड अमन जरगे का इनेकाद। इलाके में मुसल्लह गिरोहों को निकलने के लिए 3 रोज की डेडलाइन दे दी। 3 दिन के बाद मुसल्लह लश्कर कशी पर मजबूर होंगे। रियासत पुलिस को दरकार तमाम वसाइल फराहम करे ताकि मौसर कार्रवाई हो सके। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए CTD को मुकम्मल इख्तियार दिए जाएं। नेशनल एक्शन प्लान पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अमन जरगे में मुतालबा, अच्छे और बुरे तालिबान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। दहशतगर्दों के सहूलतकारों का सोशल बाइकआउट करें। अमन जरगे का एलामिया जारी।